जय श्री राम दोस्तों। मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं ही नहीं, आज पूरा देश दुखी है। हमारे देश में मजहब के नाम पर रोज हत्याएं हो रही हैं। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। मुंह से बहुत गंदा शब्द निकल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बोलना नहीं चाहते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आखिर कब तक हिंदुओं को हत्या होती रहेगी? कभी बलरामपुर, कभी पालघर, कभी राजस्थान में पुजारी की हत्या, और अभी दिल्ली में एक 18 साल के युवक को मजहब के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक किस तरह की राजनीति, एक किस तरह का मजहब कट्टरपंथ, एक किस तरह की मजहबी कट्टरपंथ के नाम पर हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हत्या होती रहेगी। क्या इस देश में हिंदू विलुप्त हो जाएंगे? क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, मुल्ला और मौलवी रहेंगे? ये क्या चल रहा है? हमारे देश के राजनीति, हमारे देश के लोग क्या इसके ऊपर कभी विरोध करेंगे? ये वार्ड गैंग वाले कहां चले गए हैं? ये चिट्ठी लिखने वाले कहां चले गए हैं? ये संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिखने वाले कहां चले गए हैं? ये नकली धर्मनिरपेक्ष हमारे देश को बना करके एक नासूर बन गया हमारा देश, और सिर्फ अत्याचार होता है तो सिर्फ हिंदुओं पर होता है और किसी पर नहीं। मरेंगे तो सिर्फ हिंदू मरेंगे। ऐसे राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये सोनिया गांधी, ये मनीष सिसोदिया, ये केजरीवाल कहां चले गए हैं? ये कहां मर गए हैं? जो हिंदू की हत्या होती है तो चुप्पी साध लेते हैं, और लेकिन किसी एक मजहब को, जो खान मजहब होता है, उसके ऊपर कुछ होता है तो पूरी मीडिया और पूरा विपक्ष, पूरे नेता उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदू मरता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। शर्म आती है ऐसे देश में रहने पर, कि शर्म आती है जहां पे हिंदुओं की हत्या होती है और लोग तमाशा देख करके चुप रहते हैं। जिस लड़की से, वो लड़का राहुल जो था, जिसका दोस्ती थी, उसको मजहब पे नाम पे मिटा दिया गया। वो लड़की कुछ दूरी पे पुलिस था, वहां पे जा करके बोलती है कि बचा लीजिए, वहां पे मारपीट हो रही है, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए इस लड़की का बयान। बताएंगे क्या कि जब ये घटना हो रही थी तब आप उस वक्त साथ थी? क्या कुछ हुआ था? पूरा घटना सिलसिलेवार बताइए। 7 तारीख की बात है, मैं और राहुल पूरे दिन साथ में थे। राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी। 6 बजे के करीब शाम को मेरे मामा के लड़के का फोन आता है मेरे नंबर पे। कहते हैं राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। शहनवाज नाम है मेरे मामा के लड़के का। कह रहे राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। मैंने उसको बताया राहुल की मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है। तो कह रहे कोई अदर नंबर है तो दे दे। मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। वो चाची के नंबर पे कॉल करता है और राहुल को मिलने के लिए बुलाता है। राहुल कहता है मैं जाऊं या ना जाऊं। कॉल कट करने के बाद मैं कहती हूँ 5 मिनट के लिए चल लेते हैं, बात कर लेंगे। मैं उसको बाहर निकल के शहनवाज को कॉल करती हूँ, कहती हूँ राहुल 5 मिनट के लिए मिल लेगा। वो बुलाते हैं मिलने के लिए, फिर राहुल को मारना शुरू कर देते हैं। और शहनवाज की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि लड़ाई में राज कहता है मैं बहुत दिनों से इस फिराक में था, कब तू मिलेगा। और उसको बहुत मारते हैं। मारपीट में लगातार उससे पिटाई कर रहे थे? मारपीट में मेरा सगा भाई राज
मेरे मामा का लड़का शहनवाज, मेरे दूसरे मामा का लड़का गैब, मेरी गली का लड़का ताजुद्दीन, जो रिश्ते में लगता है दूर का, और शहनवाज का फ्रेंड हुसैन, और हुसैन के 3-4 गुंडे फ्रेंड होते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता। धन्य हो हमारे देश में इस तरह के लोकतंत्र। ये लोकतंत्र ना होता तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदुओं के लिए। ये लोकतंत्र नहीं, ये कलंक तंत्र है। और यहाँ पे पुलिस जो है ये बहुत कहीं कहीं बहुत गंदा और नीच हरकत करती है, कहीं कार्य नहीं करती है, कहीं कुछ कर दबाती है, और सिर्फ हिंदुओं को दबाती है और किसी को नहीं दबाती है। मजहब के नाम पर ये भी एक पार्टी विशेष के लिए काम करती है, ये धर्म के लिए काम करती है, एक विशेष धर्म के लिए काम करती है, जिसमें अल्पसंख्यकों को उठाने के लिए काम करती है और बहुसंख्यकों को दबाने के लिए काम करती है। ऐसे पुलिस को ना होना ही बहुत अच्छा रहता। ये क्या कहा जा सकता है, इस देश में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इस देश में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये आमिर खान था, ये बोलता था कि हमको इस देश में रहने में हमें डर लगता है। अब उसका डर कहाँ चला गया? ये कहाँ रह रहा है ये आमिर खान? ये कहाँ है सलमान खान? ये कहाँ है आमिर खान? हाँ, ये शाहरुख खान कहाँ चला गया? बहुत गुस्सा आता है भाइयों, बहुत दर्द होता है जब इस तरह की घटनाएं घटती है, तो बहुत पीड़ा होती है, उबाल आ जाता है। इससे अच्छा लगता है कि मर जाना ही बेटर रहता ऐसे देश में जहाँ पे हिंदुओं को संरक्षित कहने दिया जाता, उसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसे देश में रहने की अपेक्षा इस देश से मर जाना, इस देश में मर जाना ही अच्छा रहता। कहाँ जाए हिंदू, अब कहाँ जाए? इस देश छोड़कर कहाँ जाए जहाँ पे हिंदुओं की रक्षा नहीं हो सकती है? उस देश में रहने से क्या मतलब है? बहुत दुखी हैं हम बहुत दुखी हैं। हम क्या कहें? प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसके ऊपर ऐसा कोई कानून लाए जो हिंदुओं को बचा सके। भाइयों, हिंदू लड़कियों को बचा सके। मज़हब के नाम पर हिंदू लड़कियों को मार दिया जाता है, हिंदू लड़कों को मार दिया जाता है। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। जय श्री राम दोस्तों।